चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व बेल आइकन को अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबा लें। आज की इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 4th बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पाठ्यक्रम और विद्यालय पाठ्यक्रम का अर्थ। विद्यालय पाठ्यक्रम में अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन को जरूर दबा लें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र एक ज्ञान क्षेत्र पर काम करता है। वह वस्तुएं जिन पर शोधकर्ताओं के बौद्धिक संचालन होते हैं ज्ञान क्षेत्र को संदर्भित करती है। अध्ययन क्षेत्र से संबंधित ज्ञान अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान कहलाता है। अध्ययन क्षेत्र एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग ज्ञान के प्रकार, विशेषज्ञों, निपुण व्यक्तियों, परियोजनाओं, समुदायों, समस्याओं, चुनौतियों, अध्ययन, पूछताछ, दृष्टिकोण और अनुसंधान के क्षेत्र जो दृढ़ता से अध्ययन के शैक्षिक क्षेत्र या व्यावसायिक अभ्यास से संबंधित क्षेत्र हैं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। एक अनुशासन की प्रकृति सदैव गतिशील होती है। एक अध्ययन क्षेत्र के अनुगामी समय समय पर अनुसंधान का संचालन करते हैं और उसे अध्ययन क्षेत्र को और विकसित करने का प्रयास करते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा के क्यूरर से लिया गया है जिसका अर्थ है रेसकोर्स या रनवे, जिस पर कोई एक व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए दौड़ता है या एक विद्यार्थी लक्ष्य प्राप्ति के लिए दौड़ता है। तदनुसार पाठ्यक्रम एक निर्देशात्मक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम है जिसके द्वारा शिष्य अपने लक्ष्य जीवन के आदर्शों और आकांक्षाओं को प्राप्त करते हैं। यह सामान्यतः उस ज्ञान और कौशल को संदर्भित करता है जिसे विद्यार्थियों से सीखने की उम्मीद की जाती है और उसमें जो चीज़ें समाविष्ट होती हैं वो क्या, शिक्षण के उद्देश्य, यानी शिक्षण के उद्देश्य रखे जाते हैं और विद्यार्थियों से आशा की जाती है, अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी उन उद्देश्यों को पूरा करे। शिक्षकों द्वारा पढ़ाई जाने वाली इकाइयाँ यानी यूनिट्स और पाठ लेसन। छात्रों को असाइनमेंट कार्य दिए जाते हैं और उनकी परियोजना, योजना, लेसन प्लान तैयार करवाए जाते हैं। पुस्तकों, पाठ्य सामग्री, वीडियो, प्रस्तुतियाँ और पढ़ने में इस्तेमाल किया गया पाठ्यक्रम उसमें शामिल किया जाता है। छात्रों को मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षण मूल्यांकन और अन्य विधियों का प्रयोग किया जाता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान की भूमिका क्या है, आइए देख लेते हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम में अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान द्वारा निभाई गई भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से, पॉइंट के माध्यम से हम देख सकते हैं। यह अन्य पाठ्यक्रम योजना के रूप की अपेक्षा में पाठ्यक्रम की योजना को सरल और आसान बनाता है। यानी जो क्षेत्रीय ज्ञान होता है, जो अध्ययन क्षेत्र होता है, ये पाठ्यक्रम की जो योजना है उसको सरल और आसान बनाता है। यह एक जाति की संचित विरासत का उपयोग करता है। यह विद्यार्थियों की भौतिक शक्तियों को विकसित करने की भूमिका निभाता है। इसका संगठन कुछ बुनियादी शैक्षिक प्रक्रिया की अवधारणाओं के अनुरूप है। विद्यार्थी की ओर से यह तर्कसंगत सोच को जगह देता है। अध्ययन क्षेत्र अधिगम और नए ज्ञान एवं तथ्यों की व्याख्या व्यवस्थित करने की एक तार्किक और प्रभावित विधि का गठन करता है। यह संस्कृति विरासत को दर्शाता है। कई पाठ्यक्रम तत्वों को शास्त्र भी कहा जाता है। पाठ्यक्रम की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनका निर्माण किया जाता है। सहसंबंध रचना के माध्यम से पाठ्यक्रम के किसी भाग को इस रचना में व्यवस्थित किया जा सकता है और विभिन्न प्रकार के अध्ययन क्षेत्र ज्ञान को शिक्षार्थियों के लिए उनके समान सामग्री को सहसंबंध करके पढ़ाया जाता है। अब सहसंबंध क्या है? सहसंबंध का अर्थ होता है कि एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ में जोड़कर विद्यार्थियों के समक्ष पढ़ाया जाए। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर बच्चे को आप मैथ्स करा रहे हो तो साइंस उसके साथ में जोड़कर कराई जा सकती है, या
आप साइंस करा रहे हो तो मैथ को उसके साथ में जोड़कर कराया जा सकता है, तो वो बच्चा उस टॉपिक को, उस चीज़ को आसानी से समझने का प्रयास कर सकता है। अध्ययन क्षेत्र को तार्किक रूप से व्यवस्थित किया जाता है ताकि सीखा जा सके और छात्रों द्वारा याद किया जा सके। अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान पाठ्यक्रम रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यालय वैश्विक परिचय का एक सूक्ष्म जगत है। देखिए, विद्यालय क्या है? एक छोटा सा समाज जहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे, विभिन्न जातियों के बच्चे, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं और वहाँ एक छोटे से समाज, लघु समाज का रूप देखने को मिलता है। और अध्ययन क्षेत्र उस जगत को दर्शाते हैं, यानी जब बच्चा उनको देखता है तो वो एक समाज को दर्शाते हैं, उस जगत को दर्शाते हैं। प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र के प्रमुख संबंध, अवधारणाएं और सिद्धांत अध्ययन क्षेत्र की जांच के तरीके को समझने के लिए विद्यार्थियों को मूल तर्क या संरचना को देखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शास्त्र पाठ्यक्रम के बारे में शैक्षिक कार्यक्रम का मूल्यांकन आसानी से किया जाता है। निष्कर्ष के बगैर कोई क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, तो निष्कर्ष देख लेते हैं। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र शब्द का अर्थ सीखने की एक विशेष शाखा या ज्ञान से है, जैसे भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान या इतिहास। संचित डेटा सूचना ज्ञान और मानव जाति की बुद्धिमत्ता आदि को विभिन्न अध्ययन क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया है। साधारणतः अध्ययन क्षेत्र ज्ञान की एक विशेष शाखा का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक अध्ययन क्षेत्र स्वयं उप विषयों और नवीन विषयों में बटा होते हैं या बट जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों, आप एक बात समझने का प्रयास करें। जैसे एसएसटी है सामाजिक, और सामाजिक के अंदर आपने देखा होगा नागरिक शास्त्र होता है, भूगोल होता है, इतिहास होता है, मनोविज्ञान होता है, समाजशास्त्र होता है और अर्थशास्त्र होता है। तो ये जो अलग अलग टॉपिक हैं, जब कोई शोध करने वाला, रिसर्च करने वाला पूरे सब्जेक्ट की बजाय किसी एक टॉपिक पर वो रिसर्च करने का प्रयास करता है। जैसे आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं और शायद बखूबी समझ सकते हैं। जब बच्चा 10th तक होता है, 10th तक वो बच्चा सामाजिक के जो भी विषय हैं सबको एक जगह कंबाइन पढ़ता है। लेकिन जैसे ही वो बच्चा +1 के अंदर जाता है और अगर वो आर्ट्स ले रहा है तो वहाँ वो बच्चा हिस्ट्री ले सकता है, पोल साइंस ले सकता है, ज्योग्राफी ले सकता है, इकोनॉमिक्स ले सकता है, सोशलॉजी ले सकता है। यानी वो बच्चा एसएसटी के जो भी सब्जेक्ट होते हैं अब उनको अलग अलग, जो उनकी डिवाइड किया हुआ है वो अलग अलग को भी ले सकता है। तो यही बताता है अध्ययन क्षेत्र कि विषय से अलग करके किसी एक टॉपिक पर रिसर्च की जाए, शोध किए जाएं, उनके लिए विधियां कौन सी। अब देखिए, सामाजिक को पढ़ाना अलग मेथड यूज हो सकता है, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स पढ़ानी है तो उसके लिए अलग मेथड यूज हो सकता है। हिस्ट्री को पढ़ाना है उसके लिए अलग मेथड काम करता है, ज्योग्राफी को पढ़ाना उसके लिए अलग मेथड काम करता है। तो कौन कौन से उनके उद्देश्य हो सकते हैं, कौन कौन से उनके मेथड्स हो सकते हैं, ये सब बातें ही अध्ययन क्षेत्र के अंदर आता है। और शायद अभी तक आपने अध्ययन क्षेत्र का, जो मैंने अभी इससे पहले भी 3 वीडियो में बना चुका हूँ, तो वहाँ भी आपने देखा होगा। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, या फिर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जब आप अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी दिखाई दे पाएंगे। तो वहाँ आप समझ सकते हैं कि जो अध्ययन क्षेत्र है उसका अर्थ क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसकी प्रकृति क्या होती है, अध्ययन क्षेत्र यानी जो डिसिप्लिन है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। और आज हमने देखा भाई जो अध्ययन क्षेत्र है पाठ्यक्रम के साथ में इसका क्या रिलेशन होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न को दर्शाती हैं और जो आपके एग्जाम के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। एक बार दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। धन्यवाद।